मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। साल 2008 में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में शरीक हुए थे। इसके बाद मुंबई हमलों का जवाब बनाकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर पाबंदी आयद कर दी। देखते थे आईपीएल को, मैं भी देखता था। पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं, स्टार बन रहे हैं, प्ले रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम लोग डिप्राइव हैं। तो पूरी पाकिस्तानी कौम और हमें आइसोलेट किया। आईपीएल क्रिकेट इवेंट से ज्यादा पैसा कमाने की फैक्ट्री बन गई। आईपीएल के लेवल पे आने के लिए ना सबसे पहले पाकिस्तान और पीसीबी को ना आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। इंडिया ने अभिषेक शर्मा, मयंक यादव, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, यार इतने बड़े इन्होंने ऐसे प्लेयर निकाले हुए हैं यार। 20 हाफ में 297 का टारगेट, ये तो हमारे मेन प्लेयर है वो नहीं। जो प्लेयर्स की ऑक्शन है वो मिलियंस पूरी दुनिया में देखते हैं, दुनिया के टॉप स्टार्स वहां पे होते हैं। सुनने में आ रहा है कि 550 बंदा, 550 खिलाड़ी वहां पे होते हैं। पीएसएल क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईपीएल जैसा होगा कि नहीं होगा, मगर आईपीएल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज है ऑब्वियसली फाइनेंसेस। तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहां मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है, हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। दुनिया के टॉप स्टार्स वहां पे होते हैं। सुनने में आ रहा है कि 550 बंदा, 550 खिलाड़ी वहां पे होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज व्हाट आई हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन, बट जो सबसे मेजर हम चीज देखते हैं दैट इज द एक्सक्लूसिविटी ऑफ देयर प्लेयर्स। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको, अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा, दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब में हो रहे आईपीएल को देखकर पाकिस्तानियों की धुएं छूटे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों 500 खिलाड़ी आकर यहाँ पर करोड़पति बनने जा रहे हैं, लखपति बनने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को लात मारकर आईपीएल से बाहर कर दिया है। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें भी बुला लेते, थोड़ी सी भीख उनको भी दे देते तो वो भी आकर खेल लेते, लेकिन आईपीएल से उन्हें बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि हमें जब आईपीएल शुरू हुआ था उसके पहले दिन ही हमें खिलाया था, उसके बाद नहीं खिलाया, उसके बाद मुंबई हमला हो गया और हमें बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था, जिसमें उन्हें झूठ बोलकर निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तानी इतने बड़े झूठे हैं, इतने बड़े दोगले हैं कि ये सारे कांड कर कर अपने आप को एकदम सही साबित करते हैं, लेकिन ये सही नहीं होते क्योंकि सब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी ट्रेंड करता है। इसीलिए इन्हें आईपीएल से निकाल दिया गया है। और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि व्यापार और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकता, इसलिए खेल से इनको निकाल दिया गया और न ही इनके साथ पाकिस्तान के साथ भारत कभी खेलेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। कि 550 खिलाड़ी वहां पे हो सकता है, मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा इवेंट है। इंडियन प्रीमियर लीग का ये जो इवेंट है 24-25 नवंबर को जद्दा में हो रहा है। 575 प्लेयर्स होंगे वहां पे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं दैट हाउ मच मनी दे आर गोइंग टू मेक। लास्ट ईयर की जो ऑक्शन थी वो दुबई में, बेसिकली तो ये सऊदी अरब और दुबई का आपस में मसला है। दी सऊदीज बिलीव कि हर चीज तो दुबई खींच के ले गया। अब पाकिस्तान के लिए भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। पहले पाकिस्तान जो है वो उसका मसला सऊदी अरब और ईरान था। अब ये जो विद इन अरब वर्ल्ड कॉम्पिटिशन है, मिसाल के तौर पर मैं आपको मजे की बात बताऊं, बैक रिसेंटली जब सऊदी इंडिया यूएई ने कंपीट किया विद टर्की कि ये जो नुमाइश, ये जो सऊदी अरब में आई थिंक दुबई में कोई नुमाइश लगी थी, आई थिंक विजन 2030 की क्या था वो, तो जो पेविलियंस बने, तो पाकिस्तान ने अपना वोट जो है ना वो टर्की के खाते में डाल दिया। अमारातीज नाराज हो गए, फिर बड़ी मुश्किल से उनको मनाया मनुया, बड़े तरले शरले किए, पैसे हमें देता है अमारातीज, वोट हमने दे दिया टर्की को, वोट टर्की को दे दिया, पैसे हमें अमाराती देते हैं, जब भी देता है 1 अरब 2 अरब 3 अरब वो देते हैं, और वो अच्छा उनको 1 2 3 अरब की परवाह कोई नहीं है। हमारी जान निकल जाती है अगर वो 1 2 3 अरब ना आए तो हमें बेसिकली अब ये विद इन अरब वर्ल्ड जो कंपटीशन है ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम सबसे
मांगने ही जाते हैं। अब मैं क्या कहूँ इसमें, अब वो जिसे कहते हैं ना, कोई लफ्ज तो रह नहीं गए, मांगने ही जाते हैं सबसे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अब हम मांगने नहीं जाते, हमारे हाथ में कशकोल नहीं होता, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट की बात हो तो वो आना चाहें, ठीक है, आएंगे जरूर, आई एम श्योर। अब ये मुझे बताएं, ये जो 574 प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है जी, और जो बड़ी दुनिया से प्लेयर आने हैं, ठीक है जी, एक एक प्लेयर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। आई थिंक वो जो ऑस्ट्रेलियर पेसर है मिशेल स्टार्क, $2.98 मिलियन का आई थिंक उसने कलकत्ता नाइट राइडर के साथ वो किया था। ठीक है, अब सऊदी अरब में गया, अब हो सकता है इससे भी आगे चला जाए। यार आप देखें मैच किधर होना है, ये देखें ये गेम है, मैच कहाँ होगा? इंडिया में। राइट्स किधर बिक रहे हैं? जद्दा सऊदी अरब में। जब उन्होंने सऊदी अरब में जाना है इतने खिलाड़ियों ने, अब वो बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। इंडियंस को समझ आ गई है भाई हमारे पास तो सॉफ्ट पावर है, हमारे पास तो मार्केट है। मुझे एक दफा एक इंडियन सहाफी ने कहा, उसने कहा यार वी डोंट वांट टू प्ले विद यू। मैंने कहा जी वजह? उसने कहा मसला ये है भाई साहब, मसला ये है कि आपके पास तो कोई इंटरनेशनल, आपके पास ना डॉलर्स हैं, आपके साथ हम बिजनेस करें में हमें को फायदे नहीं, ना आपके मीडिया हाउसेस को काम कर सकते हैं इस हवाले में। सो हमारे मीडिया हाउसेस को इफ दे हैव टू वर्क विद द इंडियंस एंड दे हैव टू सिट इन जद्दा, रियाद, दुबई में बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो कुछ वो लाने को देने तैयार ही नहीं है, पाकिस्तान में तो वो कुछ लाने को तैयार ही नहीं है। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर पे जो वो ले गया उसको। इंडिया इज वो जिसे कहते हैं ना, बेसिकली इंडिया तो अपनी सॉफ्ट पावर पे खेल गया ना, और उसने अपनी सॉफ्ट पावर बना ली। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि दैट्स हाउ द सऊदीज एंड इंडियंस आर नाउ बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की वजह से, और उनको नजर आ गया है कि हमने इंडियंस के साथ मिलकर काम करना है। ये पाकिस्तान वाली बात को छोड़े, लीव पाकिस्तान, वो अब आपको फॉरगेट दिस। इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज एन अनडिस्प्यूटेड, क्या बोलते हैं इसको, अनडिस्प्यूटेडली क्रिकेट्स मोस्ट पावरफुल एंड रिचेस्ट नेशन है, अनडिस्प्यूटेडली इंडिया। इसीलिए सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो है उनके साथ ठीक ही हैं, उनको इंडियन खिलाड़ी चाहिए बिकॉज देखने वाले इंडिया में है, पैसा इंडिया में है। तो सऊदीज पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान क्यों आएंगे? क्योंकि देखने वाले इंडिया में है, ठीक है। सो उन्होंने अब अपने आप को खोल दिया। जब रिसेंटली स्मृति ईरानी जो है वो जब गई थी मदीना में, तो पाकिस्तानियों ने शोर मचा दिया, वो जी हिंदू वहां पहुंच गई, ये हो गया वो हो गया। हालांकि बड़ी बेवकूफी थी। फर्स्ट वो मिनिस्टर थी, दूसरा वो अपने लोगों के लिए गई थी, तीसरा सऊदी अरब ने चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। सऊदी अरब ने चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया भाई साहब। द सऊदीज अंडरस्टैंड कि हमारा मुस्तकबिल जो है ना वो डिफरेंट है। हमें ये पाकिस्तान जो है ना, ये जिस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है, हमें इससे आगे निकलना है, हमें इससे आगे निकलना है। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग नाउ टुडे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।